नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बता दें आपको, गेहूं फसल के साथ में अन्य फसलों के दामों में भावों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बता दें आपको, फसल बीमा का क्लेम के तहत किसानों को 119 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हां साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है। बता दें आपको, ताबड़तोड़ मेहनत से फसल तैयार करने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जिले में रबी 2022 के दौरान गारंटीड उपज से कम होने के कारण क्लेम के रूप में 1 अरब यानी कि 119 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस क्लेम की राशि से जिले के 2,63,000 से ज्यादा किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। कई किसानों के खातों में क्लेम की राशि भी आने लगी है। वहीं क्लेम के दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। गौरतलब ये है कि इससे पहले बीमा कंपनियों की मनमर्जी के कारण जिले के किसानों को नाम मात्र का ही मुआवजा दिया जाता था। अकेले रबी सीजन में किसानों से बतौर प्रीमियम करीब 800 करोड़ रुपए बतौर प्रीमियम के रूप में लिए गए थे। सीकर जिले में हर साल 3.5 लाख से ज़्यादा किसान फसल बीमा करवाते हैं। बता दें आपको, रबी सीजन के दौरान सर्दी के कारण फसलों का खास नुकसान हुआ था। इससे ज़्यादा नुकसान सरसों की फसल का हुआ। इस पर बीमा कंपनी ने क्रॉप कटिंग शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत से क्रॉप कटिंग को लेकर मनमर्जी के आरोप लगते रहे। इस पर किसानों ने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले टीम बनाई, जो प्रशासन की टीम के साथ जाती है और मौके पर क्रॉप कटिंग करवाती है, जिसका नतीजा हुआ कि जिले के किसानों के लिए 119 करोड़ रुपए से ज़्यादा का क्लेम जारी हुआ है। अब बात करते हैं हम खाद्य पदार्थों में थोक बाजार के भाव में। जी हाँ साथियों, बता दें आपको, गेहूं कल्याण 2100 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं जो कि 2200 से 2240 रुपये है, गेहूं फार्मी 2400 रुपये से 2500 रुपये, जौ 1600 रुपये से 1650 रुपये, बाजरा 2050 रुपये से 2100 रुपये, ग्वार 5700 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल, तिलहन यानी कि तिल 10,000 रुपये से 11,010 रुपये, सरसों काली 4600 रुपये से 5300 रुपये, सरसों लाल 3800 रुपये से 4,000 रुपये, सरसों पीली 4480 रुपये से 4790 रुपये, तारा मीरा 4400 रुपये से 4600 रुपये प्रति क्विंटल, लाल चौला 5,000 रुपये से 5500 रुपये, सफ़ेद चौला 5500 रुपये से 6,000 रुपये, मोट 6,000 रुपये से 6500 रुपये, मूंग 7,000 रुपये से 7500 रुपये, चना 5,000 रुपये से 5450 रुपये, मेथी 5200 रुपये से 5505 रुपये प्रति क्विंटल है। जी हाँ साथियों, अब पशु आहार की बात करें तो बिनोला खल 1100 रुपये से 1200 रुपये 37 किलो है, अरावली स्पेशल 1245 रुपये है जो 50 किलो है, गोपाल 1260 रुपये है। ये जी हाँ साथियों, बताना चाहेंगे ये 50 किलो के भाव से है। कृष्णा 1260 रुपये से, अशोका 1245 रुपये, गोदावरी 1260 रुपये, कावेरी 1247 रुपये, बलवान 1260 रुपये। जी हाँ साथियों, आपके ज़िले आपके राज्य में क्या भाव है ये भी ज़रूर बताइए। और मैं बताना चाहूँगा आपको, फसल के साथ साथ में फल और सब्जियों के रेटों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बता दें, टमाटर के बाद प्याज के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है। एक्सपोर्ट पर अंकुश लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। देश में प्याज की कीमतों पर काबू रखने के लिए केंद्र ने एक्सपोर्ट पर 40% ड्यूटी लगा दी है। बता दें आपको, इन दिनों से मंडी में प्याज फुटकर में करीब 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। कहीं ऐसा ना हो प्याज के भाव भी टमाटर की तरह आसमान छूने लगे। उससे पहले केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात पर लगाए गए शुल्क को लेकर शनिवार की शाम अधिसूचना जारी की। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। निर्यात शुल्क इन खबरों के बीच ये भी लगाया गया है कि सितंबर में प्याज की कीमतें बढ़ने की आशंका है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के मुताबिक ये फैसला जनहित में लिया गया है। भारतीय प्याज की मांग साल भर में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी खाड़ी देशों में रहती है।
ऐसे में भारत से विदेशी बाजारों के लिए प्याज की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो घरेलू बाजार में उपलब्धता कम हो जाएगी और यहाँ की बाजारों में भारी डिमांड के कारण प्याज महंगी हो जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट पर लगाम लगाने और प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की है और ये दिसंबर तक लागू रहेगी। बता दें आपको, इससे पहले सरकार ने गेहूं और चावल के निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी थी। वहीं केंद्र सरकार ने प्याज के अलावा टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए भी महत्वपूर्ण बड़ा कदम उठाया है। सरकार 20 अगस्त से 40 रुपये प्रति किलो के भाव से टमाटर बेचने जा रही है। बता दें आपको, मोदी सरकार के इन 5 फॉर्मूले से महंगाई होगी चारों खाने चित। जी हां साथियों, तैयार हो गया है ब्लूप्रिंट। बताना चाहेंगे आपको, देश भर में महंगाई से आम जनता के साथ साथ सरकार भी परेशान है। सरकार ने इस महंगाई से निपटने के लिए रूस से कच्चा तेल मंगाना काफ़ी पहले से ही शुरू कर दिया था। अब वो रूस से गेहूं का भी इंपोर्ट करने जा रही है। इसके बाद भी महंगाई की कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अब सरकार एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है ताकि महंगाई को चारों खाने चित किया जा सके। बता दें आपको, महंगाई से होने वाली जंग में इस बार कमान आरबीआई के हाथों में नहीं बल्कि देश के शीर्ष नेताओं के हाथों में पहुंच गई है। महंगाई को मात देने के लिए जिस चौसर का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह की बिसात बिछाई जा रही है, उसमें चालें ऐसी हो जिसमें महंगाई को दूसरा मौका ना मिले और कुछ एक चाल में महंगाई को सीधी मात दे दी जाए। बताना चाहेंगे आपको, शतरंज की इस बिसात पर अगर महंगाई एक और है तो दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर नहीं, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं। उन्होंने इस बाजी को जीतने के लिए अपनी मोहरों और चालों को भी सोचना शुरू कर दिया है और ये तय कर लिया है कि आखिर कैसे महंगाई को कब और कम किया जाए ताकि चुनावी समर में विपक्ष के पास महंगाई के रूप में किसी भी तरीके का मुद्दा ना बचे। तो बताना चाहेंगे आपको, जी हां साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा जता रहे हैं और उसी के दम पर भी इस बिसात को जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को वो हर संभव तरीके से कम करने के प्रयास कर रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको, केंद्र की सत्ता की पहली चाल देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करना है। इसके लिए पीएम मोदी खुद जल्द फैसला ले सकते हैं। वास्तव में केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल से टैक्स को कम करने की प्लानिंग कर रही है। अगर पेट्रोल और डीजल से टैक्स को कम किया जाएगा तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी होंगे। 21 मई 2022 को भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर से 8 रुपये और डीजल पर से 6 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम की थी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, इस बार पेट्रोल पर से 15 रुपये और डीजल पर से 12 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, जिसके बाद देश के प्रदेशों की ओर से वैट को कम करने का दबाव होगा। बता दें आपको, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम और भी कम हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार की सत्ता ऐसी चाल चलने के मूड में है जिससे महंगाई को भी मात मिल सके और इस चुनावी साल में माहौल सत्ता के अनुकूल बना रहे। गेहूं पर से इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना होगा। इस साल आसमान बारिश की वजह से फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और सरकार के अनुमान के मुताबिक देश में गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी कम रह सकता है। यहां तक कि अप्रैल के बाद से गेहूं के दाम में भी इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में गेहूं की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कई अहम फैसले ले सकती है सरकार। मौजूदा समय में प्राइवेट सेक्टर में गेहूं का इंपोर्ट फ्री है, लेकिन इस पर मौजूदा समय में टैरिफ लगता है। ये टैरिफ अप्रैल 2029 से पहले 30% था, 2019 से अब सरकार गेहूं की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए टैरिफ को पूरी तरीके से खत्म करने पर विचार कर रही है। दूसरी ओर स्टॉक होल्डिंग के लिमिट को भी कम किए जाने का भी फैसला हो सकता है। केंद्र ने लगातार एडिबल ऑयल की कीमतों को भी कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया है, जिसका असर भारत के रिटेल मार्केट में खाने की तेल की कीमतों में देखने को भी मिला है। आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने जून के महीने में एडिबल ऑयल खासकर सोया और सनफ्लावर ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी को 17.5% से 12.5% कर दिया था। ये दरें
मार्च 2024 तक जारी रहने वाली थी। अब इसे पूरी तरीके से खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है, जिनके बाद खाने के तेल की कीमतों में भी और गिरावट देखने को मिलेगी। बता दें आपको 1 लाख करोड़ रुपए का रीएलोकेशन। केंद्र की सत्ता का माना कि तेल और खाने की कीमतों को कंट्रोल कर लिया जाए तो देश से महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का प्लान बनाया है। वास्तव में केंद्रीय मंत्रालयों के बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए रीएलोकेट किया जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल तेल और खाने के सामान से महंगाई को कम करने के लिए किया जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि महंगाई को कम करने के चक्कर में सरकार के घाटे का टारगेट प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हां साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है। अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महंगाई पर कुछ ना कुछ अहम मुद्दे उठा रहे हैं और जल्द से जल्द फैसले लिए जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। जय हिंद।